ओम शांति। आज की तारीख है 25/1/2023, 25 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम पर श्री मत पर चलेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह हर कदम पर बाबा की मत पर चलेंगे। सदा श्री मत पर चलने वाले ही उच्च पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्री मत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उसके आशिक हैं। शिव बाबा हम सबका सच्चा माशूक है और हम सब आत्माएं उनकी सच्ची आशिक हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे से ऊंचा और बहुत प्यारे से प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही बच्चे भोगते हो। अब बाबा के जो बच्चे हैं 84 जन्म, पूरे 84 जन्म उन्हीं के होते हैं। पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि इस्लामी, बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है, लेकिन भारत ही अविनाशी खंड है। जब विनाश के समय जब चारों ओर मिसाइल्स वगैरह फेंकी जाएंगी तो बाबा कहते हैं ये अविनाशी खंड है, भारत का विनाश नहीं हो सकता। भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग बनता नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा यहाँ आकर हमको ये ज्ञान समझा रहे हैं। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश हो जाएंगे, बाकी और सब खंड विनाश हो जाएंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत की खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर इसे पुरुषोत्तम बनने का है, भारत का ही ऐसा सौभाग्य है ये जो फिर से पुरुषोत्तम बनेगा। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो सतयुग में होगा, तो वैसा राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है ये भूल भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में फिक्स है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं। जब द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होगा तो बाबा कहते हैं पहले मनुष्यों को जो याद रहता है वो गीता ही होगी, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सद्गति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले। सद्गति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरंपार महिमा है। सबके उसे ही वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सद्गति देने वाला एक शिव बाबा जिसकी अपरंपार महिमा है, उसी को वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है।
भारतवासी बहुत करके ये भूल जाते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूँ जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता नहीं कि ये जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे नहीं होते। अब जब बाबा कहते हैं ये सब नई से पुरानी कैसे होती है, सतयुग माना नया और कलयुग माना एकदम से पुरानी हो जाती है। तो पहले सतयुग में सतो, फिर रजो, फिर जाकर तमो बन जाती है। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी हो जाती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरंपार है। आज बाबा ने भारत की इस मुरली में बहुत महिमा गाई है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत में ही भगवान आते हैं, तो भारत की बहुत महिमा गाई है। भारत जैसा इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को क्रिएट किसने किया? बाबा कहते हैं उसको किसने रचा? ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो दुनिया वाले जानते तो हैं कि शिव बाबा परमात्मा है, लेकिन समझ नहीं जानते। तो वह सबसे ऊंचा हुआ, वह है रचयिता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा को भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, ये सारा नॉलेज बैठ हमको शिव बाबा बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, वही शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। तो कितनी गिलानी करते हैं भक्ति में, भगवान की कितनी गिलानी करते हैं कि शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी का, फिर तोड़ फोड़ कर बाबा कहते हैं उसको तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं, शाम तक तोड़ देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं आपे ही पूज आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह है हद का सन्यास। हठ योगी है ना, तो बाबा कहते हैं उनका है हद का सन्यास। हट करते हैं, घर छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो हठ योगी है। भगवान को तो जानते नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। जो ब्रह्म तत्व है, जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं, उस तत्व को याद करते रहते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं,
84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उनके ही पूरे पूरे 84 जन्म हैं। अब जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जिन्होंने द्वापर से अभी तक बहुत भक्ति की है वही बाबा के इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ पाएंगे, वही इस ज्ञान को उठा पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। यही है, ये है ही दुख धाम, कलयुग है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं। आत्माएं, हम सब आत्माएं शांति धाम की रहने वाली थी। फिर पीछे आए सुख धाम में, सतयुग में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग कहते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी। हम आत्मा सतयुग में देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, त्रेता में क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य और कलयुग में आके शूद्र बनी। अब फिर हम सो ब्राह्मण बनी हैं। हम सो देवता बनने के लिए, यही है यथार्थ अर्थ। हम सो का यथार्थ अर्थ यही है, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए। इसीलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वह है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ फिर सच का नाम नहीं, फिर भी आटे में नमक की तरह कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए हैं तो दैत्य हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। अब सतयुग में तो रावण राज्य है ही नहीं, तो उसमें 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार होते नहीं। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है ये भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो कोई बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ। स्टूडेंट है वह टीचर हुआ। अब आप स्टूडेंट हो तो टीचर हमारा परमात्मा शिव बाबा हुआ। तो तुम गॉडली स्टूडेंट हो तो हमारा फादर परमात्मा शिव हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति देकर स्वर्ग में ले जाते हैं तो वो सतगुरु भी हुआ। तो बाबा के कितने स्वरूप हुए, बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। झरना होता है ना, तो उसके पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो संपूर्ण सुखी हैं तो भगवान को याद करने की दरकार नहीं रहती। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं बच्चे एक जन्म मुझे याद करो, पावन बनो। तो कितने जन्म का वर्षा बाबा के देते हैं हम।
सिर्फ एक जन्म की मेहनत में कितना 21 जन्म तक तुम सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा नहीं कहना है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उसकी याद रहेगी। भक्ति में भी जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ी है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बनेंगे। वही आकर बाबा से पूरा बरसा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबर बार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। दैवी गुण भी धारण करना है। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब हैं सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना, तो तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलॉय पड़ती है। चांदी की जैसे कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। इस समय कलयुग में तो कोई कला नहीं बची। सतयुग में 16 कला संपन्न और फिर त्रेता में 14 कला संपन्न। तो बाबा कहते हैं अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा आते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमको कौड़ी जैसा बनाते हैं। 5 विकार तुमको कौड़ी की तरह बना देते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है कि हमको ऐसा बनना है, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे। तुम बीके सब पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण ये भी नहीं समझते कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। अब ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। यही सब ब्राह्मण, अब शिव बाबा के बच्चे ब्राह्मण सब इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं बाबा के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरा नंबर, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सच खंड में चलने के लिए, सतयुग में जो सच्चा खंड है वहाँ चलने के लिए बहुत सच्चा बनना है। वरदान है आज की मुरली से, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक तो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। दूसरा और कुछ दिखाई ना दे, किसी की कोई कमी नहीं दिखाई दे, सिर्फ विशेषता दिखाई दे।
जैसे लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो विशेषता का चश्मा पहन सबके अंदर गुण देखने का प्रयास करो। स्लोगन है आज की मुरली से, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन माना दूसरों का चिंतन करते रहना, दूसरा ऐसा है वैसा है, पर दर्शन दूसरों को देखते रहना, स्वयं का दर्शन ना करना, स्वयं को ना देखना। तो बाबा कहते हैं इस धूल से अगर सदा दूर रहोगे तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं इस विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।